अगर मैं आपसे बोलूं कि यूट्रस के अंदर मौजूद एक फाइब्रॉइड जो सालों से बिल्कुल साइलेंट है, प्रेगनेंसी के टाइम पे मिसकैरेज, प्री टर्म डिलीवरी या बेबी के ग्रोथ में प्रॉब्लम्स कर सकता है, तो और सबसे रिस्की बात यह है कि ज्यादातर फाइब्रॉइड्स बिना किसी पेन के होते हैं। इसलिए बहुत सी विमेन को मालूम ही नहीं पड़ता है कि जब ये प्रेगनेंसी होती है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस चालू होती हैं कि उनको यूट्रस में फाइब्रॉइड है। तो इस वीडियो में हम क्लियरली समझाएंगे कि फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, कौन से अर्ली वार्निंग साइंस हैं जो बिल्कुल आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान कौन से रिस्क हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से फाइब्रॉइड्स में जरूरी होती है सर्जरी की, और कौन से केसेस में हम सेफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशंक बंसल और मैं कंसल्टेंट वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैंने से हजारों ऐसी महिलाओं की ट्रीटमेंट की है जिनको यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, और वो भी बिना किसी चीरफाड़ के और बिना किसी सर्जरी के। तो अब चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं। फाइब्रॉइड्स यूट्रस के अंदर एक नॉन कैंसरस, जी हाँ, नॉन कैंसरस लंप होते हैं। ये एक हो सकते हैं या मल्टीपल हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और काफी बड़े भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझने की है कि हर फाइब्रॉइड डेंजरस नहीं होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब फाइब्रॉइड का साइज बढ़ जाता है या फिर फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी के स्पेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रेगनेंसी से पहले अक्सर फाइब्रॉइड साइलेंट क्यों रहते हैं? बहुत सी विमेन बोलती हैं, डॉक्टर मुझे तो फाइब्रॉइड का कुछ भी पेन नहीं है। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि फाइब्रॉइड शुरुआत में पेन नहीं करते, पीरियड्स भी नॉर्मल होते हैं और डेली लाइफ में बिल्कुल कुछ भी इफेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए कई बार फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड में पहली बार मालूम पड़ते हैं। तो अर्ली वार्निंग साइंस क्या हैं जो प्रेगनेंसी से पहले आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए? अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं या फ्यूचर में प्रेगनेंसी चाहते हैं तो ये साइंस आपको अलर्ट करने वाले हो सकते हैं। पहले, पीरियड्स का ज्यादा हेवी या प्रोलॉन्ग्ड होना। सेकंड, पीरियड्स के बीच ब्लीडिंग। तीसरा, लोअर एब्डोमेन में हेवीनेस या प्रेशर, बार बार यूरिनेशन। फिफ्थ, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड्स का मेंशन। ये साइंस एंड सिम्टम्स बताते हैं कि यूट्रस के अंदर स्पेस और ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड से क्या रिस्क हो सकते हैं? अभी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स बढ़ने की वजह से फाइब्रॉइड्स का साइज और बिहेवियर दोनों चेंज हो जाते हैं। इसलिए पॉसिबल रिस्क होते हैं मिसकैरेज का, जिसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है, प्रीटर्म लेबर, बेबी का ग्रोथ प्रॉपर ना होना, प्लेसेंटा का पोजीशन डिस्टर्ब होना, डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस और सी सेक्शन मतलब सिजेरियन सेक्शन के चांसेस बढ़ना। लेकिन याद रखिए, हर फाइब्रॉइड ये सब प्रॉब्लम्स नहीं करता है। रिस्क डिपेंड करता है फाइब्रॉइड के साइज पर, उसकी लोकेशन पर और उसके ब्लड सप्लाई पर। अब बात करते हैं सबसे कॉमन गलती जो हर वुमेन करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल्स फाइब्रॉइड डिटेक्ट होने के बाद पैनिक करते हैं या बिना प्रॉपर एडवाइस के सर्जरी का डिसीजन ले लेते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान पेन किलर्स और रेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हर फाइब्रॉइड को सर्जरी की जरूरत नहीं है और प्रेगनेंसी में अननेसेसरी सर्जरी का रिस्क बढ़ जाता है। तो अब एक सेफ नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ये एक गुड न्यूज समझिए। आज के टाइम पे फाइब्रॉइड का साइज और लोकेशन और ब्लड सप्लाई को देखकर एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान किया जा सकता है। इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में फाइब्रॉइड को सिलेक्टिवली रिड्यूस हम करते हैं। यूट्रस और ओवरीज को भी नुकसान नहीं पहुंचता है और बिना ओपन सर्जरी और बिना यूट्रस को निकाले। इससे फाइब्रॉइड श्रिंक होता है, प्रेशर सिम्टम्स कम हो जाते हैं और यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनता है। और ये सब प्लान प्रेगनेंसी से पहले किया तो प्रेगनेंसी के बाद रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। कौन सी महिलाओं को स्पेशल कॉशन रखना चाहिए? अगर आप फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या आईवीएफ कंसिडर कर रहे हैं या पहले मिसकैरेज का हिस्ट्री है, तो फाइब्रॉइड का सिर्फ साइज नहीं, लोकेशन और ब्लड फ्लो असेसमेंट भी बहुत जरूरी है। तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि फाइब्रॉइड्स को हम बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट करते हैं और कौन से केसेस में ये सेफ होता है। तो इस वीडियो पे जरूर क्लिक कीजिए और देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो के पहले, और विमेन्स हेल्थ पे हम जरूर एक और वीडियो बनाएंगे। तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद।